This is a story about a girl finally getting her orgasm. Oh, okay. Was anyone against it? No. Was there any medical issue like Ayushmann Khurrana movies? No, not really. Was there anything at all? No sir, none. Oh, so you're telling me they made a movie about a girl who has never orgasmed in her life figure out in her 30s that masturbation is also an option. And we sent this to international film festivals? Okay. Indian people have guts यार, बात तो माननी पड़ेगी. By the way, are you sure this is the coming of age story you want to show this world? कुछ नया, कुछ extra, कुछ different. पहली बात तो मुझे सेक्स कॉमेडीज नहीं पसंद. ये एक मस्ती क्या हिट हो गई, उसके बाद एक के बाद एक जो सीक्वल्स के नाम पे ट्रॉमा फैलाया गया है, उनसे मैं आज तक दूर ही रही हूँ. दूर ही अच्छे. लेकिन जब मैंने देखा कि भाई वाह, फीमेल ऑर्गेजम्स को लेके एक फिल्म इन्होंने बनाई है और वो फिल्म काफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जा भी चुकी है. I did it. क्या? I did it. Like, काफी हाइप पैदा हुआ है इस फिल्म के आसपास फेमिनिज्म को लेके. सो मुझे भी लगा कि चलो चल के देखते हैं एटलीस्ट कि क्या है. देखो मत, सह नहीं जाएगा. I am not exaggerating when I say this whole movie could have been a short film. And this short film could have been a music video. इससे बढ़िया स्क्रीन प्ले और स्टोरी ऑनेस्टली फाल्गुनी पाठक की म्यूजिक वीडियोस में होता था. और जितने हमने फेमिनिस्ट बनने थे, हम उन्हीं वीडियोस को देख के बन लिए. नहीं, तुम ही मुझको बताओ, एक मूवी का क्या मकसद होता है? एंटरटेन करना या इन्फॉर्मेशन देना? इस फिल्म में ना एंटरटेन किया है और ना एडुकेट किया है. उल्टा फेमिनिस्ट्स के पॉइंट को धक्का मार के इतनी दूर भेज दिया है कि पता नहीं पॉइंट कहाँ चला गया. अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, फेमिनिस्ट मूवी का टैग हम बाद में लगाएंगे, लेकिन थैंक यू फॉर कमिंग को कॉमेडी फिल्म भी नहीं बोल सकते व्हेन दिस इज द कॉमेडी. बिकिनी करवा ले कनिका, जुएं आ जाएंगी नहीं तो खेतों में. आई कैन अश्योर यू, ऐसे नहीं बात करती है हमारे आसपास की औरतें. हो क्या रहा है ये? You know, there was a time in Indian cinema when actors used to act in movies. Then came the star kids who were also actors but tinier versions of them. But now we have entered the goldenest era of Indian cinema when we have social media influencers as the core star cast of the movie. Yay! The amount of social media influencers per square foot in this movie is hilarious. I mean, this can legit be the next lineup for Bigg Boss next season. Oh wait. There are more social media influencers in this movie than legit actors, and still no influence has been influenced upon us. Now that is a real tragedy. ये देखो मेरी प्रोफाइल. The story is about Kanika Kapoor. She's a food blogger जिसका फिल्म से कोई लेना देना ही नहीं है. It comes up like once in the film और वो भी in the background of कोई और ही plot line. Also, she has never had an orgasm in her entire life. कहाँ नहीं लेटी हूँ यार मैं. I know there are better problems than this, but for her, this is the biggest problem of her life. Because औरत. तू ही कहती रहती है ना, sex is not everything, sex is not everything. I would have said more about her, but writers ने लिखा ही नहीं. यही है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अब तो. Mid-30s, food blogger, never had orgasm. Relatable? No. घंटा फर्क नहीं पड़ता मेकर्स को, क्योंकि अब इस सेक्सुअल नाइंसाफी के दम पर ये औरत वो सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें कर सकती है और करेगी जिसके लिए आमतौर पर जेल जाना पड़ सकता है. You need help. I really think you need help. आधी रात को नशे की हालत में किसी लड़के के घर जाके उसे सेक्स सुक्स करने के लिए बोलना, उठाइए प्लीज, मेरा फायदा उठाइए, और उसके मना करने पर गुस्सा होके सेक्स होगा कि नहीं उसी के घर वालों को जगा देना, उसकी मम्मी को लिटरली असॉल्ट करना और ये बोलना कि आपके बेटे से तो कुछ हो ही नहीं पाएगा. कुछ नहीं होने वाला तेरे भैया से, उसको भी अपने और आंटी के बीच में सुला दे. यही तो होता है फेमिनिज्म. Yeah, I'm so disappointed with the writers, like I can't even. And to think this was actually written by women. What kind of animal are you? Do you like attacking your own kind? इनकी तरफ से मैं आप सब मर्दों से माफी मांगती हूँ. ऐसा बर्ताव दंडनीय अपराध होना चाहिए. आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे कृपया जेल भिजवाएं.
उससे मंगनी तो बिल्कुल ना करे। Will you marry me? What the hell, जीवन? What did I just say? Never mind. मैंने शराब पी है, गिर जाऊंगी, हल्ला बचाऊंगी, किसी की नहीं। कांडो कनिका, कोई कांड नहीं करेगी। ए झूठी, अभी तो करके आई। You know what? I get कनिका actually. ये बेचारी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है एक ऑल विमेन हाउस होल्ड में रह के। पता नहीं कब कोई नया कांड खड़ा कर दे। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है। This is Naina Catherine Kapoor if she never met Aman Mathur. Then the movie would have been called अकल हो ना हो। Okay. ये स्टारिंग सेगमेंट के जोक्स मैं अभी से रिवील कर रही हूँ। I gotta stop. See, the only woman I respect in this film is her mother. ये actually है एक feminist जिन्होंने शादी नहीं की because it would have been just for the sake of it. सब लोग इतना गुस्सा थे मुझसे कनु जब मैंने फैसला लिया कि तू मेरी लाइफ में आएगी, तेरा बायोलॉजिकल बाप नहीं। I mean, mad respect, madam. और ये उन्हीं की बेटी who is marrying a man out of midlife, sex life, existential crisis. जो भी है मुझे अकेले नहीं मिलना। टिक मार्क होगी ना शादी, मुझे चलेगी। इस बेचारी के तो फ्रेंड्स भी पोलराइजिंग हैं। On one hand, they gift her a bag full of sex toys. Yes, I said bag. Yeah, to liberate her. सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। और दूसरी ही जगह लड़कों के नाम से उनका सेक्स गेम जज कर लेती हैं। उसका नाम जीवन आनंद है और तूने उसकी शक्ल देखी है साली, वर्जिन लगता है। यही तो होता है फेमिनिज्म। एक काम करो, ये लो और मार दो। खुद को नहीं, मुझे मार दो। पता है सबसे बुरा क्या लगता है? दिस मूवीज एक्चुअल सब्जेक्ट इज वुमेन फेसिंग सेक्सुअल इनसिक्योरिटी इन देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर, विच इज अ वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक इन टुडे टाइम्स। तो फिर उसके बारे में लिखो ना। उस टॉपिक के अलावा बाकी सब इन्होंने एक्सप्लोर कर लिया। आधे पौने घंटे तक स्टोरी में कैरेक्टर्स ही एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे। इतनी वॉलेटाइल स्क्रीन प्ले। कौन सी पोजीशन में हो फिर? द नेशन वांट्स टू नो। एंड आफ्टर अ पॉइंट सेक्स कॉमेडी से जॉनर बदल कर ये हुड एंड इट बन जाता है। लाइक किसने दिया ऑर्गेज़म याद नहीं, मस्ट फाइंड एंड से थैंक यू। आई एम नॉट श्योर। सी, if she was so drunk that she did not remember who she was having sex with, then the guy or girl she was having sex with is not a good guy/girl. बन गया ना कॉमेडी का डार्क। अब हो क्या रहा है ये? ऐसे लिखते हैं प्लॉट। हैंगओवर पार्ट 4 चल रहा है यहाँ। जिस बंदे ने ऑर्गेज़म दिया है उसने गिफ्ट भी तो स्पेशल दिया होगा। गिफ्ट्स खोलते हैं। ये कौन सी यूनिवर्सिटी में बांटते हैं ये लॉजिक भाई? गिफ्ट्स खोलने का है तो खोलो ना। पता है इन्फ्लुएंसर्स हो, अनबॉक्सिंग की आदत लग गई है, बट ये सब बकवास दे के रन टाइम बढ़ाने की क्या जरूरत है? पहली बात तो कनिका कपूर को याद नहीं है कि उसने शराब की हालत में क्या किया है और किसके साथ किया है। उसके दोस्त उल्टा उसके बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं एज बॉयज बैचलर पार्टी एटिकेट्स। बंदे सारा टाइम यही करते हैं, ठीक है? बैचलर पार्टी के नाम पे ना अच्छे से मुंह मार के आते हैं और फिर दूसरे दिन मंडप में खड़े हो जाते हैं लव मैरिज करने के लिए। हाँ भाई हाँ, यही तो है फेमिनिज्म। बाकी लोग जो करे हम भी वही करे तो रिवाज है। हमारी लड़कियां निभा लिया बस। कतई नॉर्मी बनने की बुरी आदत। She compares the big feat of Karan to him being sexually good. तेरे पैर बहुत बड़े हैं। पल्लों के तो मजे हैं। Wow, proves education की कितनी ज्यादा जरूरत है। Proves. Given her mother is a doctor, this is really शर्मनाक behavior. Please, Kanika, stop it. Get some help. So basically plot ये है कि she realizes she has slept with her best friend's husband, which is obviously a big bro code violation. You slept with my husband. Sis code, चलो। हाँ हमारे में भी होता है ये। रिलेशनशिप टूटने से ज्यादा फ्रेंडशिप्स टूटने पे दर्द होता है, लेकिन वो दर्द इस फिल्म में नहीं है। आई सीरियसली डू नॉट नो हाउ इट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड, बट देन कुछ कलेश, कैट फाइट्स और अपने दोस्तों से पिटने के बाद उसे याद आता है कि अरे नहीं, मुझे तो किसी लड़के ने नहीं बल्कि ये तोहफा उसने खुद को दिया है। ये तोहफा हमने खुद को दिया है। मिस्टेक्स। 7 सेकंड का मौन व्रत रखेंगे हम इस किस्म के फेमिनिज्म के लिए। 1 फॉर ईच ब्रेन सेल ऑफ माइंड दैट डाइड प्रोसेसिंग दिस गार्बेज। ओके। मूवी में ना स्मॉल ब्रांचेस हैं कहानियों की अबाउट इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, जो शायद इन अ शॉर्ट स्टोरी फॉर्म बहुत अच्छा दिखता, लेकिन उन ब्रांचेस को इस मूवी प्लॉट के साथ जोड़ना was like forcefully trying to revive a dead tree by gluing one fresh branch into it.
all good plot points that would have made stellar short stories, such as a teenager going through slut shaming and her video being leaked. There's an arc of a person finding themselves, which is also very well done. But ऐसा लगा कि जबरदस्ती घुसाया गया ये part. As a standalone, these short stories na would have been so interesting to see. But in this movie, it was forced and fake, just like Sushant's wig. ऐसी स्टोरीज को एक्सप्लोर करने का इंडियन मार्केट में एक ही जरिया है, वो है क्वर्क, जो कि विकी डोनर जैसे मूवी में था और रिसेंटली आत्मा पैम्फलेट नाम की मूवी में है. अदरवाइज इट जस्ट बिकम्स टू इजी टू मेस अप, which precisely is what happened. I guess the ending is sort of good. I don't know. I mean, every woman understanding her worth, being khush, dissolving all fairy tales. I don't know. I really wish this was written better, edited better. Could have been something else, you know. But nahi. Kanika Kapoor, instead of letting the teenage girl take her own stand, barged into the auditorium और सबके सामने उसका माइक छीन के she made it all about herself and patriarchy, जो कि अब तक फिल्म का प्लॉट ही नहीं था. I thought this movie was about sexual insecurity. Oh, okay. We are doing this now. Oh, okay. Okay, I'm in. Tell me how. हो क्या रहा है ये? All right, literally no one is against you, babe. Calm down. What do you want apart from patriarchy crumble? Ice cream? Vegan pizza? Come, let's eat together. शांत बच्चा, शांत. कंट्रोल. क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है यार मेरा. आई शुड बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन. No, please don't. वैसे ही लड़कियों को अनफनी बोलते हैं सारे. फीमेल कॉमिक्स को ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं सभी. ऊपर से ये कॉमेडी करने लग गई तो आज तक जितनी बनी बनाई इज्जत है वो भी ले डूबेंगी. हंस दो. बहन जी आप बैठिए शांति से प्लीज, और शराब कम पिया कीजिए चाहे कितनी भी सैड क्यों ना हो लाइफ. द क्रेडिटेड राइटर्स आर राधिका आनंद एंड प्रशस्ति सिंह. गर्ल्स, व्हाट हैपेंड हियर? Did it get lost in translation somewhere? Please give this story a grip. I know you must have tried your best, but यही तो मैं बोल रही हूँ. यही तो तुम नहीं हो. Average. हाँ, obviously पूरी की पूरी फिल्म बेकार नहीं है. There are some small good parts. A scene where Jeevan deals with premature ejaculation is a scene done really well. The way she did not make it all about her orgasm at that moment and handled the situation with tenderness it deserved was really, really good. And since this film boasted about making women sexually aware by making them find themselves by mildly bashing men, but still failed to do so, मुझे लगा थोड़ी मदद कर देनी चाहिए आप लोगों की. Here are some really good sexual health influencers that you can follow. If you have a vagina or care about another person with a vagina, you can check these people out. They are doing the good job of making sex a taboo-free topic for the Indian audience. नहीं, इनमें से किसी ने मुझे कोई भी पैसे नहीं दिया. मुझे जेन्युइनली अच्छे लगे ये तो मैंने शेयर किया. More than half of my audience base is female यार. I mean, come on, I'm hella proud of that. And it is my responsibility to make this a safe space for information to be shared and entertainment to be had. है कि नहीं महिलाओं? चिप बात. Okay cuties, thank you for coming and thank you for clicking on this video. अगर पहली बार आए हो तो consider subscribing. It's not that bad. Let's be friends. अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर वेयर भी कर दो. And for the OG cuties, कैसे हो सबके सब? क्या हालचाल? बताओ in the comments. आओ बातें करते हैं about life, about cinema. I will be back with yet another video. Till then, okay चलो bye. सॉल्ट एंड पेपर वाला गुलजार साहब वाला इश्क नहीं किया तो क्या किया? They really tackled age gaps in casting by making it a kink. Wow. Nice.